हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग हमारे हेल्थ, जिसमें क्या गया है, पुटिंग माइंड एंड फंड्स टुगेदर टू फाइंड वे टू टैकलिंग ड्रग रेजिस्टेंट। तो इसके अंदर बात करिए जो हमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है, इसके बारे में बात कर रही है। तो अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये हमारा वो होता है जो हम कहते हैं ना, कई बार हमें फीवर हो रहा है और हम फीवर की दवाई खाए जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, हम उसे खाते रहते हैं, बट उसके बाद भी हमारा जो है फीवर ठीक नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता, कोई भी बीमारी वो ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो वो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर, उस मेडिसिन को उसने एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोर स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। तो इसके अंदर क्या कंटेक्स्ट, क्या बात की गई है, इसमें क्या कहा गया है कि रिसेंटली क्या हुआ है हैदराबाद के अंदर एक पर्सन की डेथ हुई है। किसकी वजह से डेथ हुई है? उसकी AMR, जो हमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से। और इसी के साथ साथ इसमें कहा गया, जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बताया है, पहले ही बता दिया, जो हमारे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है, ये हमारे आने वाले टाइम में थ्रेट है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसने पहले इसमें मेंशन कर दिया। और WHO ने एक और चीज़ कही है कि 2019 के अंदर जो हमारी 50 लाख के अप्रोक्स लोग इससे मरे थे। ठीक है, 50 लाख के अप्रोक्स लोग इससे मरे थे, कुछ से, जो हमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है। तो इसके अंदर पूरी यही कहानी है। और इसके अंदर एक और चीज़ कही है, जो हमारी TB है, ठीक है, TB रेजिस्टेंट भी आ गया है। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, वो हमारा TB का भी आ गया है। जो हमारे TB से ग्रसित लोग हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एक तरह से ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिल रहा है, कौन सी कंट्री में देखने को मिल रहा है? जहाँ पे लो इनकम है या फिर मिडल इनकम है, इन कंट्रीज़ के अंदर ये वाली हमारी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसकी कॉन्टेक्स्ट में हम सारी की सारी बात करेंगे। अब जो WHO है, WHO ने इसके रिगार्डिंग पहले ही प्लान स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, WHO ने लॉन्च किया था 2015 के अंदर ही, किसके रिगार्डिंग, जो हमारे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है। तो इसने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि एक तरह से ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट है। ठीक है, तो इसने 2015 में ही एक प्लान को स्टार्ट कर दिया था, लॉन्च कर दिया था। तो वो क्या था, एक तरह से इसने इसके अंदर बताया था कि जो ग्लोबल एक्शन प्लान है हमारे AMR पे, ठीक है, ग्लोबल एक्शन प्लान हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे है। ये हमारा क्या करेगा, जो भी मिटिगेशन वगैरह, जो हमारी इमरजेंसी ट्रांसमिशन की जो सिस्टम होगा, जो इन्फेक्शन हमारे इसके थ्रू हो रहा है ना, उसको कैसे हम एक्ट करें, कैसे उसको संभालें, उसके रिगार्डिंग इसके अंदर बात की गई थी। इसके साथ हमारी एक रिपोर्ट आई थी 2019 की। ठीक है, 2019 की जो रिपोर्ट थी ना, उसमें जैसे मैंने बताया कि AMR की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिली थी। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ कि 50 लाख के आसपास जो अप्रोक्स है, इसकी डेथ देखने को मिलती है। तो वो डेथ किस रीज़न पे देखने को मिलती है? तो वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जो लोअर रेस्पिरेशन, जो हमारा रेस्पिरेशन इन्फेक्शन है ना, उसकी वजह से देखने को मिली थी, जो लोगों के अंदर होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें देखने को मिला जो निमोनिया की वजह से लोग मर रहे थे। निमोनिया हो गया, हमारा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो इनकी वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिली थी उस टाइम के अंदर, 2019 के अंदर। यही रीज़न था। एक सेप्सिया होता है, उसकी वजह से भी ये मतलब डेथ वगैरह देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से जो AMR है ना हमारा, जो सिंपल से अगर लैंग्वेज में मैं अगर बात करूँगी, AMR हमारा होता क्या है, तो ये हमारा होता है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है। एक पर्सन है, ठीक है, उसको किसी वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, और वो कोई एंटीबायोटिक ले रहा है। ठीक है, एंटीबायोटिक ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया होता है वो उसको रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में अगर वही मेडिसिन वो बार बार ले रहा है पर्सन, तो जो ये वायरस और बैक्टीरिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर लेता है और उसको एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसकी वजह से मतलब वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती। तो यही है, जिसकी वजह से उसका क्या रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, उसका रिजल्ट यही देखने को मिल रहा है कि जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना, ये इनफेक्टिव हो जाते हैं उस मेडिसिन से। ठीक है, इनफेक्टिव उस मेडिसिन से ठीक ही नहीं होगी, उससे इवन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मोर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगी। और ये क्या नाम है, बहुत तेज़ी से वो बीमारी फिर स्प्रेड होती है, उससे इन्फेक्शन भी बहुत तरह के देखने को मिलते हैं। तो इसके रिजल्ट से यही आपको प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले, जो हमारे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये डेवलप करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। ठीक है, ये एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है, इसको डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, ये प्रॉब्लम लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा WHO है, ठीक है,
WHO ने क्या आइडेंटिफाई किया था, AMR है ना, आने वाले टाइम में जो हमारे टॉप 10 थ्रेट बोलने को कहते हैं ना हम, टॉप 10 थ्रेट हैं, उनमें से एक इसको काउंट किया गया है कि हाँ ये भी एक ग्लोबल हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, अब जो रीज़न क्या है AMR के स्प्रेड होने का, सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, कोई भी बीमारी होती है उसका रीज़न भी तो होता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक ही मेडिसिन को आप ले जा रहे हो, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, कई बार क्या होता है आपको ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल थोड़ी सी चीज़ के बाद आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, बट फिर भी क्या आप उसको ले रहे हो, उस मेडिसिन को ले रहे हो, तो उस मेडिसिन से क्या है आपकी वो चीज़ ठीक नहीं हो पाती, बट जो बैक्टीरिया होता है ना वो उसको एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर रीज़न क्या है, चीज़ जो मिसयूज़ हो रहा है, किस चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल जो हमारे मेडिसिन्स हैं उनका जो मिसयूज़ देखने को मिल रहा है, इनअप्रोप्रिएट यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, जो इनअप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है तो वो इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहा है, क्योंकि वो रन ऑफ होके क्या है हमारे पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे इन्वायरमेंट में भी ये नेचुरली वो घुलता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा रीज़न है जिससे हमारा क्या नाम है कंटेमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो मैन्युफैक्चर की जो फार्मास्यूटिकल हमारी जो होती है, फार्मा की जो ये फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री होती है, तो इसके अंदर ना ये ध्यान नहीं दे रहे किस चीज़ को कितना इसके अंदर लेना चाहिए, कितनी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ करनी चाहिए। और इवन ये क्या है ना, इसका जो वेस्ट है ना अनट्रीटेड वेस्ट को क्या कर देते हैं, सीवेज में कर देते हैं। ठीक है, जो रन ऑफ कर देता है पानी के अंदर मिल जाता है। तो ये रीज़न है जो हमारे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डिजीज़ आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो AMR का हमारे इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है। ठीक है, अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट से बात करेंगे कि वर्ल्ड में चीज़ें हमने देख ली, तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जैसे आपको पता है लार्ज पॉपुलेशन है, तो लोग मतलब अच्छा इनकम कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। अब लोगों को थोड़ी सी भी अगर फीवर हो जाता है, ठीक है, फीवर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। अब वो मेडिसिन लेते हैं, उससे वो ठीक नहीं हो रहे, बट वो फिर से अगेन एंड अगेन उनको स्लिपिंग की भी चाहिए, उनको मतलब अगर उनके पैर में हल्की सी चोट लगी उसके रिगार्डिंग में मेडिसिन चाहिए। तो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए मतलब एक तरह से हमारी लार्ज पॉपुलेशन को देख के ना इसके देखा जा रहा है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस है ना, इसके मल्टीपल वेरिएंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल वेरिएंट आपको बहुत ज़्यादा ये इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ जो हमारा अफ्रीका हो गया, जो अदर कंट्री हो गई, यूरोप हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा एशिया का जो सम पार्ट्स हैं, इनके अंदर भी आपको ये जो कहते हैं ना कि इसके रिगार्डिंग डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है वो हमारे किसका, टाइफाइड का। ओरिजोन जो हमारा टाइफाइड का है ना, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड होता है, जो मतलब ठीक ही नहीं हो पाता किसी भी मेडिसिन से। ठीक है, जो हम एंटीबायोटिक्स इसके रिगार्डिंग देते हैं वो ठीक नहीं हो पाता है। और ये हमारे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, साउथ अफ्रीका से ये हमारी डिजीज़ स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। तो इंडिया में क्या कहा जा रहा है कि एवरी ईयर है ना, एवरी ईयर 56,000 न्यूबॉर्न चाइल्ड है ना, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं वो इसकी वजह से मर रहे हैं। ठीक है, एवरी ईयर सेप्सिस जो हमारी डिजीज़ होती है, ये भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसकी वजह से बच्चे मरते दिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसके बारे में है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ मेजर, इंडिया क्या क्या मेजर्स ले रहा है इसके रिगार्डिंग, इसको मतलब इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, कैसे हम इसके रिगार्डिंग बच सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नेशनल प्रोग्राम ऑन जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है ये लॉन्च किया गया था 2012 के अंदर। इसके अंदर क्या था, एक तरह से सर्विलेंस रखी जाएगी पूरे नेटवर्क के ऊपर जो हमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है, जहाँ ये क्या नाम मेडिसिन वगैरह की चीज़ें हैं, जहाँ कंटेमिनेशन ना हो, इन सारी चीज़ों पे ऊपर सर्विलेंस रखा जाएगा। सर्विलेंस की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेशनल एक्शन प्लान आया था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, ये हमारे 2017 में लॉन्च हुआ था, जिसका एक तरह से पूरा एम था जितनी भी ये मिनिस्ट्री वगैरह आ रही है ना हेल्थ के रिगार्डिंग, तो इनके ऊपर ये वर्क करें। इसके बाद हमारा एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर सर्विलेंस एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, इसके अंदर भी ये हमारे 2013 के अंदर इसको जनरेट किया गया था। और इसके अंदर क्या है ना, जितनी भी इसके रिगार्डिंग है जो हम ट्रेड वगैरह कर रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंस के लिए पूरे अदर कंट्रियों में दूसरी चीज़ें हो रही हैं, है ना, उन चीज़ों के ऊपर निगरानी रखने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारी कई देखने को मिला है ना, अभी मैंने आपको पिछली ही किसी वीडियो में बताया था, जो हमारे जेनरिक मेडिसिन हैं। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन से क्या देखने को मिल रहा है कि टाइफाइड से भी लोग मर रहे हैं ये मेडिसिन यूज़ करने से भी। क्योंकि इसके अंदर ना जो केमिकल्स वगैरह ना वो अच्छे से नहीं रखे जा रहे, वो अच्छे से नहीं लिए जा रहे, और इवन ह्यूमन ट्रायल्स भी नहीं की जा रही।
तो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमारे इंडिया के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।